ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारी फुला दादी बैठे हैं। मम्मा बाबा के समय से मधुबन में ये 53 में ज्ञान में आए थे और 54 में समर्पित हो गए और 69 से बाबा के पास आ गए थे, समर्पित हो गए थे यहाँ पर। जी 54 में सरेंडर हो गई जी। और हमारा लौकिक जन्म पाकिस्तान का है, मुल्तान का जी। यहाँ के जगदीश भाई है जी। तो वहाँ का मेरा बना। तो जब पाकिस्तान दोस्त बना ना, हम लोग एरोप्लेन से आए थे। अच्छा। स्टीमर से आए थे, हम लोग एरोप्लेन से आए थे। अच्छा। तो इसी वजह मतलब हम हिंदुस्तान में पहुंच गए और उसके बाद हम 53 में ज्ञान में चले, 54 में सरेंडर हो गए और 69 से मधुबन में। अच्छा। बाबा ने भी नारायण की भक्ति की, हमने भी नारायण की भक्ति की। अच्छा। रोज सत्यनारायण की कथा करना, तब पानी पीना, नहीं तो पानी नहीं पीना, है ना। तो फिर बाबूजी माता जिनके घर में सेंटर था ना कानपुर में जी, तो वो बहुत मान्य व्यक्ति था, बहुत सज्जन आदमी, प्रैक्टिकल में था जी, क्योंकि सब उनकी को बहुत मानते थे जी कानपुर में जी। तो बाबा जो है ना उनके घर में ठहरते थे, बाबा मामा दोनों जी, वहीं पर ठहरते थे। वो अपना बेडरूम भी दे देते थे, अपना सिटिंग रूम भी दे, सब बाबा को दे देते थे। अच्छा। तो सबसे पहले वो मधुबन में आए पहली बार बाबूजी, तो मामा की मुरली सुनी जी। तो बाबा को बोले, बाबा आपने ऐसी माँ को छुपा के रखा है, ऐसी माँ तो सबके पास जानी चाहिए। अच्छा। तो बाबा ने कहा माँ तो आपकी, आप ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले उनके निमंत्रण से ही मामा कानपुर में आई। अच्छा। तो जैसे मैंने मम्मा को देखा ना, और देखते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ बस मुझे अभी रियल माँ मिल गई है। अच्छा। वो माँ मेरे को फीकी लगने लगी। तो मम्मा ने भी बहुत प्यार से मेरे को पास में बिठा करके बहुत प्यार से मेरे से बात किया, मैं तो बहुत गदगद हो गई। अच्छा। तो फिर उसके बाद ना मैं ज्ञान में चलती थी, पहले से ही चलती थी जी, लेकिन ऐसे करते करते ना तो मैं मनवासी बन गई। अच्छा। 50, लेकिन मैंने रात रात बैठ के तपस्या किया है। अच्छा। रात रात मैं बाबा को कहती थी, बाबा आपने जब मेरे को अपना बना लिया है तो मुझे यहाँ क्यों रखा, मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाते, बस मुझे बस पर लगा दे, उठ के चली जाऊँ आपके पास में। अंदर से बहुत उच्च होती थी मेरे को। तो बाबा ने मेरे बंधन काटे, सब बाबा ने मेरा किया। अच्छा। तो ऐसे करते फिर हम मतलब सरेंडर हो गए 1 साल में। तो मेरे माँ बाप तो बहुत शादी के पीछे पड़े थे, फिर बाबा का आ जाता बीच में ना, मिक्स है ना। तो मेरे माँ बाप ना मेरी शादी के पीछे बहुत पड़े थे, कहते तुम शादी कर लो। तो मैं कहती थी अभी मैं शादी नहीं करूंगी। तो कहते नहीं, लड़कियां बोलती थोड़ी ना, लड़कियों को तो माँ बाप शादी कर देते हैं। मैंने वो जमाना चला गया तो लड़कियां नहीं बोलती थी, लेकिन जीवन तो मेरे को बिताना है ना। मैंने फिर वो बहुत फोर्स करते थे शादी कर लो, मैंने कहा अच्छा ठीक है मेरी शादी कर दो। बाबा मेरे को टच करता था। अच्छा। मैंने कहा, मेरे को कहते शादी कर लो, मैंने कहा अच्छा ठीक है मेरी शादी कर दो, लेकिन जिसमें फेरे होंगे ना उसमें मैं उठ जाऊंगी। अच्छा। तो वो डर जाते थे, अरे बारात आवे और लड़की शादी नहीं करे तो ये तो बदनामी हो जाएगी हमारी। तो फिर कहते हैं अच्छा तुम जा तो शादी कर ले, जब ब्रह्मा कुमार बन, हम वो घर में नहीं रखेंगे। मैंने कहा हमारा ज्ञान ये नहीं कहता घर बार छोड़ के चलिए, हम अगर आप नहीं रखना चाहते हैं मेरे को लिख के दीजिए, तो इसमें आपकी भी इंसल्ट भी होगी। इनकी माँ बाप जो है ना इनको छुट्टी दिया बराबर, तो फिर दूसरे लोग बोल नहीं सकते ना जी। तो मैंने कहा ठीक है मेरे को आप चिट्ठी लिख के दे, लेकिन जो हम कहेंगे वही आपको लिखना है। मैं बहनों से पूछ के गई थी क्या लिखवाना, तो बहनों ने मुझे बताया कि जो अपने माँ बाप से चिट्ठी लिखवा के लाओ कि मैं अपने लड़की को ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी देता हूँ, जब आप खुशी से छुट्टी देंगे तब मैं जाऊंगी। अच्छा। ऐसे नहीं जाऊंगी, है ना। फिर उन्होंने मेरे को लिख के दिया, तो फिर मैं मधुबन में आ गई। तो फिर तो मैं बाबा की बन गई। 1 साल में बाबा ने मेरे बंधन काटा, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ने किया। और मम्मा जो थी वो मतलब हम राजू भाई है ना और सरोज बहन, इनके गांव में भी मम्मा गई थी। अच्छा। तो वहाँ पर मम्मा एक भाई था, उनका मकान पक्का था, तो उसने अपने घर में ठहराया, हम भी वहीं ठहरे थे, बाकी तो सब कच्चे गांव में होते हैं जी जी। तो उनके घर में हम ठहरे थे, तो मम्मा को वहाँ बैलगाड़ी में बिठाया। अच्छा। गांव में बैलगाड़ी होती ना, तो बैलगाड़ी में बिठाया, तो मम्मा के साथ बैलगाड़ी में चक्कर लगाया। फिर मम्मा ने वहाँ रोटी भी बना के खिलाई, देसी घी लगा करके मम्मा ने रोटी बना के खिलाई सबको। अच्छा। तो मम्मा का इतना स्नेह था, इतना प्यार था, तो वो तो बुलाए भी नहीं भूलता है वो, है ना। बराबर। फिर तो हम मम्मा के साथ
बहुत ही मतलब मम्मा के साथ रहती थी। तो फिर हमको खाना बनाने की ड्यूटी थी वहाँ। हाँ। खाना बनाती थी मैं, तो लेकिन हमको 50 लोगों का खाना रोज बनाना पड़ता था। अच्छा। हाँ, बाकी आसपास से जो आते थे ना उनका बनाते थे। वो बच्चों का बाल भवन बना था जी, जो भी बाबा ने माताओं को सेवा में भेजा। बच्चों के लिए बाल भवन बनाया। और हम भी वहीं रहते थे, बाल भवन में ही रहते थे। अच्छा। तो हम वहाँ खाना बनाते थे। 3 बजे उठ करके मैं सब्जी काट लेती थी, आटा गूंद लेती थी और दाल चावल ड्राई करके रख देती। मुझे खाना नाश्ता दोनों इकट्ठे बनाने पड़ते थे। अच्छा। तो फिर मैं कोयले मिट्टी में डाल करके, तो तब तो गैस नहीं होती थी, कोयले मिट्टी में डाल करके दाल पकने रख देती थी जब तक मम्मा की मूली सुन के आती थी। अच्छा। तो मम्मा की मूली सुन के आती थी, मैं किचन में आती थी, मुझे कुछ याद नहीं आया। तो जैसे मैं ऊपर से उतर रही हूँ, मुझे एक एक बात याद आती जाती, मैं करती जाती हूँ, फिर दूसरी बात याद आती, दूसरी करती जाती। ऐसे करके मैंने खाना बनाया। अच्छा। ऐसे जैसे मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, ऊपर से अवतरित होके कर रही है। जैसे ऊपर से उतर करके मैं खाना बना रही, एक एक बात मुझे याद आती जाती है। अच्छा। तो ऐसे करके खाना बना। तो मम्मा की दृष्टि में भी इतनी पावर थी, तो हमको दुनिया की भी सुध भुला देती थी और शरीर की भी सुध भुला देती थी, है ना। तो ऐसे करते करते हम मतलब ज्ञान में चलते रहे। फिर मम्मा ने हमको, जो हमारी मम्मा सब आश पूरी करती थी, जो मम्मा को बोलते थे मम्मा सब आश पूरी करती थी। एक बार मैंने मम्मा को बोला, मम्मा हमको थोड़े समय के लिए ना यहाँ से दूसरे सेंटर पर भेजो। तो मम्मा ने कहा आज तेरी बेस्ट पूरी करूंगी मैं। अच्छा। तो मम्मा ने मेरी पूरी की। तो मम्मा ने मेरे को, मम्मा जा रही थी, मम्मा को कैंसर हो गया था ना, तो मम्मा ने मेरे को गोदी में लिया और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ने दादी को बोला कि अभी इसकी आस जरूर पूरी करना, जहाँ चाहती है जैसे चाहती है उसको वहाँ भेज देना। अच्छा। तो मैंने कहा मैं कानपुर के नजदीक ही रहूंगी, दूर नहीं। फिर मम्मा ने मेरे को आगरा में भेजा। अच्छा। आगरा में रहती थी मैं। फिर उसके बाद ना मैं कानपुर में आ गई, थोड़े समय रह करके फिर कानपुर में आ गई। फिर उसके बाद ना बाबा मम्मा जल्दी जल्दी आते, दोनों आते थे और बाबा मम्मा के साथ ही हम रहते थे, एक ही बिल्कुल पास में है, जैसे होमली से हम बाबा मम्मा के साथ है, बिल्कुल। हाँ, दूर नहीं है। तो बाबा मम्मा के साथ ब्रह्मा भोजन भी खाते थे, मम्मा के पास भी बैठ के खाते थे, बाबा के पास भी, बाबा मम्मा के बीच में बैठ के खाते थे। और बाबा मम्मा के साथ घूमने भी जाते थे, नक्की लेकर पूरा चक्कर लगाते थे। कभी मम्मा का हाथ पकड़ के जाती थी, कभी बाबा का हाथ पकड़ के जाती थी। इतना नशा रहता था, जो दुनिया की सुध बुध भूल ही जाती थी सचमुच में। तो बाबा मम्मा याद रहते थे साथ में। तो मम्मा बाबा जो है वो बीच बीच में खड़े होकर के कोई ना कोई पॉइंट सुनाते थे, फिर चल पड़ते, फिर नक्की का पूरा चक्कर लगा कर फिर वापस आते थे। तो ऐसे करते करते बाबा मम्मा के साथ तो हमको बहुत ही रहने को चांस भी मिला और एकदम होमली रिसेट। और बाबा ने मुझे आते ही वरदान भी दे दिया, बच्ची तुम तो घर की हो। क्योंकि मैं भक्ति में भी बहुत लगन से करती थी और सबसे पहले मेरे भक्ति भी बाबा ने छुड़ाई है ना। अच्छा। तो मेरे को सपना आया, अगर मैंने ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं सुना था, तो मेरे को सपना आया, तो एक बहुत बड़ी सभा है, सब सफेद बसदारी है, तो बाबा सामने बैठा है समाधि पर। अच्छा। तो जैसे मैं बाबा के पास जाती हूँ ना, बाबा ने मुझे एक लोटा दिया, कहा इसको साफ करके लाओ। मैं साफ करने गई, तो साफ करके लाई। बाबा ने कहा बच्चे अभी साफ नहीं हुआ, इसको अच्छी तरह साफ करके लाओ, चमका के लाओ। फिर मैं जल्दी जल्दी चमकाने लगी। मैंने कहा बाबा तो ज्ञान सुना देंगे और मैं तो लोटे में लगी रह जाऊंगी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी चमका के बाबा के पास ले आई। मैंने कहा बाबा अभी तो बहुत अच्छा चमक गया। फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा हमने तो ज्ञान सुना नहीं। बाबा ने बच्ची तुमको फिर सुनाऊंगा। तो फिर मेरी नींद खुल गई। तो वो लोटा कौन सा था? ये बुद्धि रूपी लोटा, इसको साफ करने के लिए बाबा बोल रहा था। हाँ, बाबा ने मेरी भक्ति जो थी ना, तो बाबा ने मेरी भक्ति छुड़ा दिया। अच्छा। अपने आप छूट गई मेरी। वो बहुत नियम की भक्ति थी मैं, लेकिन मेरी भक्ति अपने आप ही छूट गई। और फिर तो भक्ति छूट गई, तो फिर मुझे जो मेरे एक बहन सत्संग में ले आई यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी गया। तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहाँ बहुत शांति मिलती थी है। तो मैं फिर आती थी, तो मेरे को जो बात अच्छी लगती थी ना, मैं जाकर दुनिया वालों को सुनाती थी। मैं कहती थी वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत शांति मिलती है, वहाँ बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, ऐसे मैं सुनाती थी। तो मेरे को वो उल्टा सुनाते थे,
कहते अरे तुम कहाँ चली गई हो, वो तो मिसबिहेव कर लेती हैं, जादू कर लेती हैं, हाँ। अपने प्रेम में फंसा लेगी, अभी तुमको कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, हाँ। हैं? तो ऐसे में उल्टी बात सुनाते थे। हाँ। मैंने कहा ऐसा चल तो रहा है, ऐसा ना फंस जाऊं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाए। मैंने कहा भगवान मुझे तो किसी पर विश्वास नहीं है, ना मेरे को किसी पर विश्वास है, ना ब्रह्मा पर विश्वास है, ना दुनिया वालों पर विश्वास है, मुझे भगवान आप पर विश्वास है जी। अगर तो सही रास्ता है तो मुझे इस रास्ते से कभी हटाना नहीं जी। अगर गलत रास्ता है मेरी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा दे मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मेरे भगवान तुझे कहूंगी तूने मुझे गड्ढे में डाला है, मेरे को रास्ते का नहीं मालूम, रास्ता दिखाने वाले आप हो जी। तो मुझे आवाज आती है कि तुझे जो कुछ मिलना है तुझे यहाँ से मिलेगा, तो दुनिया में कितना भी भटक लेगी ना लेकिन तुझे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। वो दिन आज दिन है, मुझे निश्चय हो गया पक्का। फिर तो मुझे दुनिया वाले ने कितना भी भड़काया कुछ भी किया लेकिन मैं पीछे नहीं